हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बारिश वगैरह हो रही है या नहीं? एक कह रहा, सर जी आ जाओ, क्यों फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हो हमारा। मतलब सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग चले हैं, सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग चले। नेट भी सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग आए, नेट चला जाए, पावर सप्लाई बंद हो जाए, सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ना तो नेट जाना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए। दोस्त, हर जगह ऐसे ही होता है क्या? पॉसिबल है ये सब चीजें? हैं? सुबह सुबह बस तुमने इतना कष्ट दिया होगा अपने हाथों को ये सब चीज लिखने में, और फर्जी बात ही लिखी है सामने। है? चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। इन बातों पे अपना टाइम नहीं खर्च करते हैं। मौसम बड़ा सुहाना है, पढ़ने लायक मौसम है। पकौड़ी के साथ पढ़ाई हो जाए तो क्या कहने। पकौड़ी हो, चाय हो, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ की क्लास चल रही हो तो आनंद ही आनंद है, सोने पे सुहागा है। और जल्दी से एक बार सभी दोस्त जुड़ जाइए, एक बेहतरीन सी क्लास मैं आप लोगों के सामने लेके हाजिर हूँ। और आज जो क्वेश्चन है वो बारिश के हिसाब के ही क्वेश्चन है। आज जो आप लोगों के सामने टाइप लेके आया हूं वो बारिश के हिसाब का ही टाइप लेके आया हूं, ठीक है? तो गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तैयार हो? तैयार हो तो एक बार थम्स अप करेंगे। और थम्स अप का मतलब है एक बार शुरुआत में ही क्लास को लाइक और शेयर जो भी करना चाहते हो वो कर दो। जो कर सकते हो इस क्लास के साथ बेटा वो कर दो। शुरुआत में ही आप लोगों से बोलूंगा, बीच में तो खैर कभी भी हम बोलते ही नहीं है। चलिए, हम लोग कहां तक कर चुके थे, कितने टाइप तक क्वेश्चन कर चुके थे? तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइप समझा था वो मेरे दोस्त, हाँ, लास्ट टाइप जो समझा था हमने वो नाइन्थ टाइप जो था वो लास्ट टाइप था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, और फिर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहां कराया भी था। क्वेश्चन टाइप नंबर जो है वो नाइन्थ है, ठीक है? होमवर्क वाला क्वेश्चन जो था वो मेरे दोस्त ये था। तो एक बार मुझे फटाफट से बता देंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। ए ने 5400 रुपए में एक वस्तु खरीदी है, यानी ए की जेब से पैसे जा चुके हैं कितने? तो आप कहेंगे ए ने 5400 रुपए में एक वस्तु खरीद ली है, ए की जेब से 5400 रुपए जा चुके हैं। इसे 30% की हानि पर बेचा। देखो, अब इसके साथ हम लोगों को कार्यक्रम करना है। 5400 रुपए की वस्तु बेच खरीदी थी, 30% का घाटा खा लिया, यानी इसके 70% पर वस्तु बेची होगी। इतने रेट में ए जो है वो वस्तु को बेच चुका है, हाँ या ना? तो उसने कहा उसने एक और वस्तु, और इस प्राप्त राशि से ये राशि उसे प्राप्त हुई होगी। उसने क्या किया? उसने बाजार में जाके जो ये प्राप्त राशि हुई है इससे एक और वस्तु उसने खरीद ली और उसे 60% के लाभ पर बेचा। 60% के लाभ का मतलब होता है दोस्त सामान को 160% पर बेचना। यानी वो जो नई राशि है वो इतने की खरीद के लाया था और उसे 60% के लाभ पर बेचा है, यानी क्या उसे 160% पर बेचा है। फाइनली जो उसके पास पैसे आए होंगे वो मेरे दोस्त इतने आए होंगे। इसे आप लोग एक बार सॉल्व कर लो। देखिए थोड़ा ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। देखो, 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37 हो जाएगा। 16 की गुणा करिए, 16 अट्ठे 128 को 8 होता है, हासिल लगे 12, 16 सत्ते कितना 112, 112 और 12 124 को 4 हासिल 12, 16 तिया 48 और 12 60 हो जाएंगे। यानी फाइनली जो उसके पास पैसे आए वो 6048 रुपए आए। उसकी जेब से गए कितने थे मेरे दोस्त? 5400 रुपए गए थे। अगर मैं आपसे फायदा पूछूं तो आप कहोगे 648 रुपए जो हैं वो फायदे के आ गए हैं। ये फायदा हुआ किस पर होगा? 5400 रुपए पर हुआ होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो फायदे का प्रतिशत जो है वो आपका आ चुका है। फायदे का प्रतिशत जो है वो आप लोगों का दोस्त आ चुका है। काटापीटी मचाइए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 9 से कट जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 72 होता है, 9 छिक्का 54 होता है, और 6 से काटेंगे तो 12 बार, यानी ओवरऑल उसे 12% का लाभ हुआ होगा। ओवरऑल उसे क्या हुआ होगा मेरे दोस्त? 12% का। ये जो बच्चे आप पूछ रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा,
प्लॉट खरीदा इतने रुपए का, इतने परसेंट के लाभ पर इतना भाग बेच दिया, इतने की हानि पर इतना भाग बेच दिया, पूरे सौदे पर उसे क्या हुआ। ये हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूं मेरे साथी, जब वस्तु एक जगह से कई जगह जाती है, हर कोई उसे लाभ और हानि पर बेच रहा होता है। जैसे सबसे पहले वस्तु थी थोक विक्रेता के पास, वहां वस्तु थी, उसने दे दी बच्चा किसी विक्रेता को दे दी, उसने किसी दुकानदार को दे दी, दुकानदार ने ग्राहक को दे दी, फाइनली ग्राहक ने पैसे दिए। तो जब वस्तु एक जगह से होती हुई कई जगह से होती हुई फाइनली किसी के पास पहुंचती है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, टाइप समझ में आ गया। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा और फाइनली डी ने इतना पेमेंट किया। तो बताओ ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमारे अगले टाइप यानी अब जो शुरू होने वाला टाइप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 और टाइप नंबर 10 है ना। क्या कहता है टाइप 10, ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, यानी पहले वस्तु किसके पास पहुंची, बी के पास पहुंच गई। बी से 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है। अब वस्तु किसके पास पहुंच गई, सी के पास पहुंच गई। सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है और डी इसे 248.40 में खरीदता है। तो ए और सी को हुई हानियों के बीच जो है वो कितने का अंतर है, वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। अभी थोड़ी देर के लिए आप इसे मतलब छोड़ के चलिए। इसी का बेसिक आप लोगों को कराने के बाद जो है मैं इस क्वेश्चन की तरफ आ रहूंगा। ठीक है, एक देखते हैं। ए ने फोन के लिए, हां ये समझिए बेटा, ये इसका बेसिक है, ये इसका बेसिक है। सबसे पहले इसका बेसिक समझिए, है ना, उसे छोड़ दीजिए, सबसे पहले इसका बेसिक समझिए। हाँ देखो, ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेचा। बेटा ए ने एक मोबाइल फोन किसको बेचा है, बी को बेचा है। कितने के लाभ पर, 25% के लाभ पर, यानी प्रॉफिट होता है 25% प्रॉफिट होता है। बी ने इसे सी को बेचा कितने परसेंट की हानि पर, 10% की हानि पर। क्या होता है बेटा, लॉस होता है। यदि सी ने इसके लिए 5625 का भुगतान किया हो, सी ने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया, 5625 रुपए का भुगतान किया, यानी सी के आगे ये वस्तु नहीं जा रही है, सी फाइनली 5625 का भुगतान कर देता है। तो ए ने फोन के लिए कितना भुगतान किया था वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। ए ने फोन के लिए कितना भुगतान किया था वो आप लोगों से जस्ट ये पूछना चाह रहा है। तो सुनिएगा मेरे दोस्त, अगर मैं मान लूं शुरुआत में कि वस्तु इसके पास ए रुपए की थी, तो देखिए 25% लाभ का मतलब होता है सामान को 125% पर बेचना। 25% लाभ का मतलब होता है सामान को 125% पर बेचना। जब 125% पर बेचा होगा तो सामान बी के पास पहुंच गया होगा। अब बी ने 10% के घाटे पर बेचा है, यानी इसने 90% पर बेचा होगा। भाई 25% फायदे का मतलब होता है 125% पर बेचना, 10% घाटे का मतलब होता है सामान को 90% पर बेचना। और सामान बेचा कितने का गया है मेरे दोस्त, सामान तो 5625 का बेचा गया है। अब इसके बाद बचती है आप लोगों की कैलकुलेशन। यहां से देखिए मेरे दोस्त, 0 से 0 कट गई, 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100 होगा, 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, यानी ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो आप कहेंगे 5625 तो उधर था ही, ये 8 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, और ये जो 9 गुणा में है ये इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है भाई, काट लीजिए। 9 छिक्का 54 होते हैं, 2 बचेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 होते हैं, और 625 की गुणा 8 में करेंगे तो मेरे दोस्त ए की वैल्यू 5000 आ जाएगी। यानी शुरुआत में उस वस्तु की कीमत क्या रही होगी, 5000 रही होगी। शुरुआत में उस वस्तु की कीमत क्या रही होगी, 5000 रही होगी। ये बात समझ में आई या नहीं बच्चे? सबसे पहले ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए लिखी है। ए से वस्तु जो है वो बी पर गई 25% के लाभ पर,
बी से वस्तु जो है वो सी पर गई 10% की हानि पर। फाइनली सी ने 5625 रुपए उसका भुगतान किया। तो उसने शुरुआत वाला रेट पूछा है, यानी वो ए की वैल्यू पूछ रहा है। उसने कहा है 25% लाभ, यानी वो 125% पर बेच रहा होगा। दूसरे पर 10% हानि, यानी वो 90% पर बेच रहा होगा, इज इक्वल टू 5625। बस यहां से हम लोगों ने ए जो है वो निकाल दिया। ए जो है मेरे दोस्त निकाल दिया। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे ये चीज हम लोगों के समझ में आ गई है। दूसरी बात, मेरा तो बेस्ट तरीका यही है। कुछ योद्धा बात कर रहे हैं कि इसे फ्रैक्शन से करा दो, फ्रैक्शन से भी करा देता हूं। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन होती है मेरे दोस्त 1/4। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अगर फायदे से बेच रहा है तो 4 की चीज कितने में बेच रहा होगा? 5 की बेच रहा होगा। अगर नुकसान से बेच रहा है तो 10 की चीज कितने की बेच रहा होगा? 9 की बेच रहा होगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि शुरुआत में वस्तु कितने की होगी? 40 की होगी। बाद में वस्तु कितने की होगी? लास्ट वस्तु 45 की रही होगी। और बेटा लास्ट भुगतान किया कितना है? 5625 का। तो 45 की वैल्यू 5625 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 5625/45 हो जाएगी। तो आपसे पूछा है शुरुआत की वस्तु का रेट क्या होगा, यानी वो 40 का रेट आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त इसका फ्रैक्शन मेथड। ये क्या हो जाएगा? इसका फ्रैक्शन मेथड हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? तो आप किसी से भी कर सकते हैं। खुशी वर्मा गुड़िया, अगर मैं कहूं तो शायद आप एक बार सर्च करोगे ना, तो पूरे यूट्यूब पे आप लोगों को कहीं ऐसी चीज देखने को नहीं मिलेगी जब चीजों को टाइप वाइज अरेंज किया हो। मेरे दोस्त, मैं सबसे पहले 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा इन चीजों को टाइप वाइज लगाने में खर्च करता हूं अपना। और टाइप वाइज जस्ट लगाने का कारण है कि आप लोगों को चीजें जो हैं वो प्रॉपर वे में समझ में आ सके, आप लोग चीजों को बहुत अच्छे से समझ सको। अगर मैं मिक्स क्वेश्चन करा रहा होता तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए मेरे दोस्त मैंने इन चीजों को टाइप वाइज अरेंज किया है। और अब भी टाइप वाइज में दिक्कत आ रही है तो दोस्त फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता, आप एक बार सर्च कर लो, आप एक बार कहीं भी देख लो बेटा। आप लोगों को इतना बेसिक से इतना धीमे धीमे कहीं भी आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना होगा, तब जाके चीजें जो हैं वो प्रॉपर चल पाएंगी, है ना। ये है इसका मतलब रियल जेन्युइन जो आपका रिजल्ट है वो ये है। बाकी बनाने के लिए मैं कुछ भी बातें बनाता रहूं बच्चे, वो कहीं किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 तरीके से कराया। पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका मेरे दोस्त ये था। क्या इसमें और भी क्वेश्चन है? हाँ, एक क्वेश्चन मेरे दोस्त ये है, आराम से क्वेश्चन पढ़ो बेटा। टाइप वाइज का फायदा ही ये होता है कि एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार दूसरा देख लें, वहां से चीजें हमें बहुत बेटर समझ में आ जाएंगी। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ना। एक निर्माता थोक विक्रेता को 6% लाभ पर उत्पाद बेचता है। पहला जो है वो 6% लाभ पर बेचता है। थोक व्यापारी क्या करता है? खुदरा विक्रेता को 8% लाभ पर बेचता है। और खुदरा विक्रेता उत्पादन को अपने ग्राहक को 10% लाभ पर बेचता है। और ग्राहक कितना भुगतान करता है? इतना भुगतान करता है। तो निर्माता को उत्पाद की लागत क्या है, यानी वो शुरुआत वाली वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। मैं निर्माता को मान लेता हूं ए से वस्तु कितने % के लाभ पर गई है? 6% के प्रॉफिट पर गई है। किसको गई है? बी को गई है, यानी थोक विक्रेता को पहुंच गई। थोक विक्रेता क्या करता है? 8% लाभ पर बेचता है, 8% प्रॉफिट पर बेचता है। किसको बेचता है? सी को। किसको बेच दी? खुदरा विक्रेता को। और खुदरा विक्रेता 10% के लाभ पर किसको बेच देता है? 10% के लाभ पर ग्राहक को बेच देता है। और ग्राहक इसके कितने पैसे देता है बेटा? ग्राहक जो है इसके जो देता है वो 31,482 रुपए देता है। क्या ये जो पहली लाइन मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, क्या ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई?
क्या ये जो पहली लाइन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखी है 31,482, क्या ये बात क्लियर हो गई? ए से वस्तु बी के पास पहुंची 6% के लाभ पर, बी से वस्तु सी पर पहुंची कितने 8% के लाभ पर, और सी से वस्तु जी पर ग्राहक पर पहुंची 10% के लाभ पर, और फाइनली ग्राहक ने कितने रुपए दे दिए? 31,482 रुपए दे दिए हैं। अब सुनना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। उसने शुरुआत वाला रेट पूछा है भाई साहब 6% की भिन्न की 6% का फायदा मतलब 106% पर बेचना, 8% का फायदा मतलब 108% पर बेचना, और 10% का फायदा मतलब 110% पर सामान बेचना। और इधर क्या है मेरे दोस्त? 31,482 आप लोगों को दिया हुआ है। अब हमसे एक ही वैल्यू पूछी है। अब हम लोगों से दोस्त एक ही वैल्यू पूछी है। देखिए थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 0 से 0 कटेगी, बहुत बढ़िया। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 होगा, 2 चौक 8 होगा, और 2 पंजे 10 हो जाएगा। कट गया क्या? फिर काटेंगे, 2 से काटेंगे 27 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 50 बार कटेगा। बहुत शानदार। 2 से काटेंगे तो 50, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 होगा, और 2 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा, और तो कुछ नहीं कटेगा भाई। अब ऊपर की चीजें काट लो बेटा। 11 गुणा में है, इधर जाके भाग में जाएगा तो 11 से डिवाइड कर लो। 11 दूनी 22 होगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा, 94 हो जाएगा। 11 अट्ठे 88 होगा, 6 बचेगा, 11 छिंग 66, 11 दूनी 22 होगा। 8 2 10 6, 9 से काटिए, 9 तिया 27 होगा, 1 बचेगा, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 होगा, 9 तिया 27 होगा। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 0 3 छिंग 18 होगा। 106, 53 से काटिए, 53 दूनी 106 हो जाएंगे, तो आंसर आ चुका है। 25 पंजे 125 दूनी 250, 250 की गुणा 100 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त? 25,000 इज द करेक्ट आंसर। ये जो मल्टीपल आप लोग देख रहे हैं ना, ये मल्टीपल आप लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त, इन चीजों पे काबू पालो, थोड़ा सा इन चीजों पे काबू पालो, है ना। मल्टीपल अब इतना आसान किस्म के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। वो एक ऑप्शन नहीं, वो चारों ऑप्शन ही मल्टीपल दे देगा, और मल्टीपल होते हुए बहुत सी बार आंसर नहीं होता। नीचे बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं अगर हमें मल्टीपल ही देखना है मेरे दोस्त। कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन ऐसी कैलकुलेशन है, ऐसी कैलकुलेशन है जो मेरे दोस्त आराम से सॉल्व हो सकती है, आराम से सॉल्व हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी। ए से वस्तु बी के पास गई, बी से वस्तु सी के पास गई, सी से वस्तु डी के पास गई, फाइनली डी ने इतने की खरीदा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा लेता हूं मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे दीजिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मैंने आप लोगों से क्या पूछा? मैंने आप लोगों से क्या पूछा बेटा? ए बी को 10% की हानि पर कार को बेचता है, यानी ए ने किसको बेचा? बी को बेचा। पहले इस बात को लिख लो, ए ने किसको बेचा? बी को बेचा। किस पर बेचा? 10% पर बेचा। क्या? लॉस, 10% के घाटे पर बेचा। यदि बी इसे 5,40,000 रुपए में बेचता है, बी ने इसे कितने की बेचा? 5,40,000 रुपए की बी ने इसे बेच दिया, और 20% लाभ प्राप्त करता है। बी ने 20% के प्रॉफिट पर इसे बेच दिया। तो ए के लिए कार की कीमत क्या थी? पूछे गए क्वेश्चन। अच्छा एक बात और आप लोगों को बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं। चाहे वो CHSL का एग्जाम हो, चाहे वो CPO का एग्जाम हो, चाहे वो CGL प्री का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो 2021 में आप लोगों से पूछे गए हैं। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उन एग्जाम का नाम देख के घबरा जाते होंगे या डिसाइड कर लेते होंगे कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। बस उनसे बच्चा उनका ध्यान हटाने के लिए मैं यहां एग्जाम का नाम जो है वो लिखवा के नहीं लाया हूं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। ए 10% के घाटे पर बेचता है तो क्या 90% पर सामान बेच रहा है? बी 20% के प्रॉफिट पर बेचता है तो 120% पर सामान बेच रहा है, और सामान फाइनली बेचा कितने का जा रहा है? तो आप कहेंगे 5,40,000 का जा रहा है। ठीक है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सुनो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब आप देखेंगे 9 से काटेंगे, 9 छिक्का 54 होंगे, 1 2 3 4 हो जाएगा।
12 से काटोगे 12 पंजे 60, 5000 हो जाएगा। और 5000 की गुणा जब 100 में करोगे तो क्या ए के लिए उसकी कीमत 5 लाख हो जाएगी। जब 5000 की गुणा 100 में करोगे तो ए के लिए उसकी कीमत क्या हो जाएगी, 5 लाख रुपए हो जाएगी। तो ए के लिए कार की लागत मूल्य क्या था, तो आप कहेंगे 5 लाख। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बेटा इंपॉर्टेंट टाइप है इसलिए इसके क्वेश्चन भी थोड़े से ज्यादा हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का। और फिर एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा हुआ है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। बाकी अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो बेटा मैं कल उसी चीज को बता रहूंगा, लेकिन आज तो आप लोगों को थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाना होगा। अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो चीजें जो है वो प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाएंगी, किसी भी हाल में नहीं हो पाएंगी। मैं तो कर ही रहा हूं, मैं तो चीजें दिमाग में डाल ही रहा हूं, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन के पे अटैक नहीं बोलोगे, जब तक धावा नहीं बोलोगे, भाई क्वेश्चन होगा कैसे, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, जब तक आपको की गलती का पता नहीं चलेगा तब तक मैथ को सीख नहीं पाओगे, है ना। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। भाई ऊपर करना, एक बार कमेंट पढ़वाओ, एक बालक का बड़ा सा कमेंट है। हाँ, यूपीएसआई में क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। सर आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। भाई पढ़ो, फिर अच्छे से समझ आ रहा है, ये किसी भी टाइप का नहीं है, मैथ को सिखाने की कोशिश की जा रही है, यही हर जगह पूछा जाता है। स्पीड कम है रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, आराम से कर लेंगे। चलिए, रवि एक कुर्सी मोहन को, रवि ने एक कुर्सी किसको दे दी मेरे दोस्त, मोहन को दे दी। कितने परसेंट के लाभ पर, 10% के प्रॉफिट पर मोहन को दे दी। मोहन इसे गोविंद को 20% की हानि पर, लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर गोविंद को दे दी है। गोविंद इसके लिए 1320 रुपए का भुगतान कर रहा है, यानी गोविंद कितने का भुगतान कर रहा है, 1320 रुपए का। तो रवि के लिए इसकी मूल्य क्या होगा, यानी शुरुआत वाला मूल्य पूछा जा रहा है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो शायद आप लोग नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं इस चैप्टर को क्या, पूरे मैथ को ही टाइप वाइज में डिवाइड करने का सोच रहा हूं। 10% का मतलब है चीजों को 110% पर बेचना, 20% के लाभ का मतलब है चीजों को 120% पर बेचना, और फाइनली बेचा कितने का गया है, 1320 का बेचा गया है। ऐसा ही तो कुछ नजारा हुआ है ना। अब देखिए काटा पीटी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहां से देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22 जीरो, और 12 से काटा 10 बार कट गया, और 10 की गुणा 100 में करेंगे तो रवि ने वो कुर्सी कितने की खरीदी होगी, रवि ने वो कुर्सी 1000 रुपए की खरीदी होगी। रवि ने वो कुर्सी कितने की खरीदी होगी मेरे दोस्त, 1000 रुपए की खरीदी होगी। ठीक है, बहुत सही। अब हमारे सामने एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा। पहले आप लोग इसका फोटो ले लो, एक सुंदर सा फोटो ले लो, और दोस्त 2-3 चीजें इसमें पूछी गई हैं। तरीका वही है जो सिखाने की कोशिश की है। एक बार इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करना, बाकी नहीं होता है तो कल शुरुआत में यही क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा होगा, यही क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को मिल रहा होगा। अब एक ऐसा टाइप, इसका फोटो ले लो पहले, एक कह रहा सिलो पढ़ाया करिए, ठीक है भाई, ठीक। चलिए ले लिया, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब देखिए आराम से इसका जो जवाब है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब एक ऐसे टाइप की शुरुआत करने जा रहा हूं मेरे साथी, एक ऐसे टाइप की शुरुआत करने जा रहा हूं। पहले उस टाइप का थोड़ा सा बेसिक बता दूं। अब क्वेश्चन पूछना जो है वो बंद करिए, कमेंट में आपको लोगों का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, केवल उसके जवाब देने की कोशिश करना। मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं मेरे दोस्त कि किसी भी वस्तु का प्रॉफिट और लॉस जो है वो किस पर निकलता है। अगर मैं पूछूं कितने परसेंट का फायदा हुआ, कितने परसेंट का घाटा हुआ, तो हमेशा लाभ और हानि जो है वो किस पर निकालते हैं, सीपी पर। लाजवाब, लाजवाब। हमेशा जो लाभ और हानि जो निकाला जाता है वो मेरे दोस्त क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। तो अगर मैंने ये लाभ और हानि जो है, अगर मैंने ये लाभ और हानि जो है वो विक्रय मूल्य पर निकाल दिए, मान लो मैंने गलती से क्या कर दिया भाई, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जो है वो मैंने किस पर निकाल दिए,
वो मैंने एसपी पर निकाल दिए, यानी कि विक्रय मूल्य पर निकाल दिए। तो आप कहोगे जी ब्लंडर, ब्लंडर हो जाएगी, ब्लंडर के साथ मिस्टेक नहीं लगता, आप लोगों के बताने के बाद ही बता रहा हूं। तो भाई साहब यहां हो जाएगा लोचा, लोचा भारी लोचा हो जाएगा, विपत्ति भारी आ जाएगी, क्योंकि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जो निकाले जाते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। लेकिन अगर मैंने विक्रय मूल्य पर निकाल दिए तो वो मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, फिर वो मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। अगर मैं गलती से निकाल चुका हूं, अगर मैं गलती से निकाल चुका हूं तो फिर क्या क्वेश्चन यहां बनता है? यहां क्वेश्चन बनता है भाई सही बता, सही बताओ, सही लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसका मतलब जो आपने विक्रय मूल्य पर निकाला है ना वो ठीक है, आपने निकाल दिया, लेकिन हमें सही उत्तर बताओ। इसका मतलब वो आपसे क्रय मूल्य पर निकलवाना चाह रहा है। क्वेश्चन कैसे बनता है भाई? क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक व्यक्ति ने अपना लाभ प्रतिशत जो है वो 20% बताया, लेकिन अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकाल दिया, तो उसका सही लाभ प्रतिशत बताओ। 20% का लाभ हुआ है उसे, लेकिन वो 20% का लाभ किस पर बता रहा है? विक्रय मूल्य पर बता रहा है। तो क्वेश्चन ने पूछा भाई साहब हमें बताओ सही, यानी कॉस्ट प्राइस पे कितना लाभ प्रतिशत होगा। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर 20% का लाभ हुआ है तो सबसे पहले मुझे 20% की फ्रैक्शन आप लोग बता दो कितनी होगी। तो आप कहेंगे 1/5 होगी। अगर ये लाभ जो है ये क्रय मूल्य पर निकलता था तो आप कहेंगे 5 के सामान को 1 के फायदे से 6 का बेच देता था। लेकिन मेरे दोस्त अगर ये लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर आपने निकाल दिया है तो फिर इस वाले मूल्य को क्या माना जाता था? इस वाले मूल्य को हम लोग विक्रय मूल्य मानते थे हमेशा। अगर क्रय मूल्य पर लाभ निकल रहा है तो इसको क्रय मूल्य मानेंगे, अगर विक्रय मूल्य पर लाभ निकल रहा है तो इसको फिर क्या मानेंगे? विक्रय मूल्य मानेंगे। यानी कि मेरे दोस्त मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वस्तु को 5 रुपए की बेचा गया है, ये बात तो तय हो चुकी है, ये बात तो तय हो चुकी है। और 5 रुपए की बेचने के बाद 1 रुपया लाभ का कमाया गया है, तो मेरे दोस्त 4 रुपए की उसे खरीदा होगा, 4 रुपए की उसे खरीदा होगा। यानी कि मैं आप लोगों से इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं, अगर लाभ या हानि प्रतिशत आप लोगों का विक्रय मूल्य पर निकालने के लिए बोले तो हमेशा इस वाले मूल्य को आप लोग विक्रय मूल्य मानना, हमेशा इस वाले मूल्य को आप लोग क्या मानना? विक्रय मूल्य मानना। जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि मुझे एक सौदे पर 30% की हानि होती है, लेकिन हानि किस पर निकाल दी? तो आपने कहा विक्रय मूल्य पर। तो इसका सही हानि प्रतिशत बताओ, यानी वो आपसे क्रय मूल्य पर निकलवाना चाहता है। सही हानि प्रतिशत बताओ, तो वो आपसे क्रय मूल्य पर निकलवाना चाह रहा है। अच्छा यहां सही हानि लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आप कहेंगे 4 की चीज 5 में बेच दी तो 1 का फायदा। किस पर होता है फायदा? क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना? एक्चुअल में जो लाभ प्रतिशत हुआ होगा वो 25% का हुआ होगा, लेकिन भाई साहब ने गलती से विक्रय मूल्य पर निकाल दिया है, इसलिए उन्होंने 20% का लाभ बताया है। हमने सही लाभ प्रतिशत निकालना है ना। तो एक बार मुझे यह बता दो कि एक व्यक्ति ने 30% की हानि जो है वो विक्रय मूल्य पर बता दी, मैं इतना नहीं जानता था वो, उसने 30% की हानि बता दी कि भाई साहब मुझे इस सौदे में जो है वो 30% का घाटा हो गया। मैंने पूछा भाई घाटा किस पर निकाला है? बोला भाई साहब घाटा तो विक्रय मूल्य पर निकाला है। फिर मैंने कहा भाई घाटा तो क्रय मूल्य पर निकलता है, तो सही हानि प्रतिशत बताओ कि सही हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आपने क्या सोचा? आपने कहा जी 30% की जो फ्रैक्शन होती है वो 3/10 होती है, यही तो होती है। 30% की जो फ्रैक्शन होती है वो 3/10 होती है। अच्छा आप हानि निकाल किस पर रहे हैं? तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य पर। तो मैं इसको क्या मान लूं फिर? तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य मानो। यानी सामान को मेरे दोस्त 10 रुपए का बेच दिया गया है, सामान को 10 रुपए का बेच दिया गया है और 3 रुपए का घाटा भी खा लिया है। तो मेरे दोस्त खरीदा कितने में होगा? क्या 13 रुपए का खरीदा होगा? मैं आपसे कहूं मेरे दोस्त कि आपने 10 रुपए का कोई सामान बेच दिया और 3 रुपए का आपको घाटा मिला है, तो आप कहोगे जी हमने वो सामान जो है वो 13 का खरीदा होगा। तो 13 के सामान को कितने का बेच दिया? 10 का बेच दिया।
तो उसने पूछा सही हानि प्रतिशत बताओ, तो आप कहेंगे सही तो निकाल देंगे भाई, 3 का घाटा होता है, लेकिन घाटा जो निकलता है सही वाला वो क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, घाटे का प्रतिशत 300/13 हो जाएगा। और 300/13 का मतलब होता है 13 दूनी 26, 4 बचेगा, 23 सही 1/13% की हानि। ये बात समझ में आई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने अपना लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर निकाल दिया, या अपने लाभ की गणना जो है वो विक्रय मूल्य पर कर दी, तो उसका सही लाभ प्रतिशत क्या होगा। विक्रय मूल्य पर गणना करते हुए उसका लाभ प्रतिशत 20% है, तो सही लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आप कहेंगे 25% सही लाभ प्रतिशत है। एक व्यक्ति ने अपने हानि की गणना जो है वो विक्रय मूल्य पर कर दी, जिससे उसकी हानि 30% आई, तो सही हानि प्रतिशत क्या होगा, तो आप बताएंगे 23 सही 1/13। ठीक है, तो यहां देखेंगे 13 में से 10 गए, 13 की चीज 10 में बेच दी, कितने का घाटा था, 3 का, तो कितने पर था, क्रय मूल्य पर, तो 100 पर, कितना, 3 की गुणा 100 में, तो 300/13 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लाइक आपको क्लास करनी नहीं है, बिल्कुल भी, लाइक कर दिया तो भाई साहब आज आंधी तूफान वैसे आए हुए हैं, भूकंप ही आ जाएगा, क्लास लाइक कर दी। फटाफट बताइए, क्लास को लाइक करते ही भूकंप आ जाएगा, लाइक नहीं करनी है क्लास को, है ना। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ये रहा आप लोगों के सामने, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर दिया तो दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों का दिमाग लगवाऊंगा कि कैसे आप लोग जो है वो दिमाग लगाओगे। फटाफट से बताओ भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है, जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 23.1 बता रहे हैं भाई, देख लो बवाल मच गया, बवाल बवाल मच गया। देखो उसने कहा क्या है, राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। 30% लाभ का मतलब क्या होता है, चलो 30% लाभ का मतलब बता दो, तो आप कहोगे 30% लाभ का मतलब होता है 3/10। ठीक है भैया, अब उसने क्या है, इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है। उसने ये तो क्रय मूल्य पर ही निकाला है, लेकिन वो कह रहा है भैया अगर विक्रय मूल्य पर निकालूं, देखो अगर क्रय मूल्य पर निकाला है तो 10 की चीज को 3 के फायदे से 13 की बेचा होगा, जो सीपी आया होगा वो 10 आया होगा, और जो एसपी आया होगा वो 13 आया होगा। लेकिन उसने कहा है यह जो लाभ आप लोगों को हुआ है 3 रुपए का, इसे क्रय मूल्य पर मत निकालो भाई साहब, इसे जो है विक्रय मूल्य पर निकाल दो। तो जैसा कह रहा है वैसा कर दो, जैसा वो आपसे कह रहा है वैसा कर दो। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा, 300/13 हो जाएगा। 300/13 का मतलब है 13 दूनी 26 होगा, 4 बचेंगे, 13 तिया 39, 23 सही 1/13, और 23 सही 1/13 का मतलब ही 23.1 होता है। ठीक है, 23.1 होता है। फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा बिल्कुल सही जवाब। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगर इस क्वेश्चन को कर दिया ना भाई साहब, तो ये मान के चलो कि आप लोगों के दिमाग में जो है वो चीजें सेट होने लगी हैं, और फिर आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। सुनिएगा, कोई वस्तु 640 में बेचकर, बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर, भैया कितने में बेच दी, 640 रुपए में बेच दी, बेची है तो ये क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, होगा या नहीं। किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। मेरे दोस्त सुन लेना, 15% की हानि होती है, लेकिन ये हानि होती कहां है, ये हानि जो है विक्रय मूल्य पर होती है, विक्रय मूल्य पर हानि होती है। तो मेरे दोस्त पहले इतना सॉल्व कर लो। सबसे पहले आप मुझे 15% की फ्रैक्शन बताओ, तो आप कहेंगे 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 20 बार, क्या 3/20 आ जाएगी। ठीक है, हाँ देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना,
अगर विक्रय मूल्य पर हानि निकाली है, विक्रय मूल्य पर हानि निकाली है 15% की, तो क्या मैं इसको विक्रय मूल्य मान लूं? यानी कि 20 रुपए की वस्तु बेच दी है और 3 रुपए का घाटा खा लिया है, तो क्या सामान को 23 रुपए का खरीदा होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल जी यही बात होगी, 23 रुपए का ही खरीदा होगा। अब आगे सुनना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। उसने कहा है वस्तु को 640 में बेचकर, तो मेरे हिसाब से तो 20 की बेच रहा है, उसने 640 की बेचा है, तो 20 बराबर 640, तो 2 बराबर 64 आ जाएगा, 1 बराबर 32 आ जाएगा। आएगा या नहीं? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य मेरे दोस्त इतना हो जाएगा। यानी 1 बराबर 32, तो 23 बराबर कितना हो जाएगा? अगर उसने वस्तु का क्रय मूल्य पूछा होता तो ये इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाता। ठीक है, लेकिन उसने कहा है वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? बता दो एक बार मुझे कि मैं इसका कितना परसेंट निकाल दूं। अगर मैं इसे 15% पर बेचना चाहता हूं तो मैं कितने परसेंट पर बेच दूं, ये आप मुझे बता दो। अगर मैं 15% लाभ पर बेचना चाहता हूं तो मैं इसे कितने परसेंट पर बेच दूं? बिल्कुल सही जवाब है, अगर आप 15% लाभ कमाना चाहते हो तो आप इसे 115% पर बेच दो। आप इसे 115% पर बेच दो, आपके सामने जो है वो जवाब आ जाएगा। तो काटा पीटी मचा लें। 5 से काटोगे 23 बार कटेगा, 5 से काटोगे 20 बार कटेगा, 4 से काटोगे 8 बार कटेगा, 4 से काटोगे 5 बार कटेगा। 23 कितना होता है? 529 होता है, गुणा में 8 होगा, बटे में 5 होगा। 9 72 को 2 हासिल 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23 को 3 हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42, 4232 बटे 5 अट्ठे 40 होगा, 2 बचेंगे 5 चौक 20, 5 छंग 30, 846.4। यानी अगर वो 846.4 की बेच देगा तो उसे 15% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथी? तो आप कहेंगे 15% का लाभ हो जाएगा। ये बात क्लियर है? बस मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर निकाला है तो इस वाले मूल्य को विक्रय मूल्य ही मानेंगे। 20 रुपए की वस्तु बेच दी है और 3 रुपए का घाटा खा लिया है तो 23 की वस्तु खरीदी होगी। उसने कहा 640 की वस्तु बेची है, तो 20 बराबर 640, तो 1 बराबर 32 हो जाएगा। 1 बराबर 32, तो 23 बराबर ये वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और मेरे दोस्त अगर वो 15% लाभ कमाना चाहता है तो इस वस्तु को 115% पर उसे बेचना होगा। सवाल का जवाब जो है वो 846.4 आ जाएगा। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बेटा? वैसे तो मैं लाखों करोड़ों बार आप लोगों को बता चुका हूं फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, लेकिन एक बार और सुन लो। 15% की अगर फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं तो परसेंटेज को हटाइए, नीचे 100 लगाइए, परसेंटेज को हटाइए, नीचे 100 लगाइए। आप लोग कहेंगे 5 से काटोगे 3 बार कटेगा और 5 से काटोगे 20 बार कटेगा, तो क्या 15% की जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो 3/20 निकल के आ जाएगी? आएगी या नहीं? 15% की फ्रैक्शन जो आएगी वो कितनी आएगी? 3/20, है ना। बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगता है, एक कह रहा जी ने पहले परसेंटेज फ्रैक्शन बनानी समझाओ। बात भी सही है, मैंने शुरू की क्लास में फ्रैक्शन बनानी ही आप लोगों को बताई थी, है ना। ऐसे कैसे काम चलेगा? चले भाई, ये थे आप लोगों के आज के 12 टाइप के क्वेश्चन। 12 टाइप हम लोग कर चुके हैं। क्या चैप्टर खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। 8 टाइप जो है अभी और कराऊंगा, है ना। अगले 2 दिन में 4 टाइप मंडे में होंगे, 4 टाइप ट्यूसडे में होंगे। ट्यूसडे में ये पूरी तरीके से चैप्टर जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, यानी 6 क्लास में हम लोग प्रॉफिट लॉस को खत्म कर देंगे। आगे की 1 क्लास या 2 क्लास जो है हम लोग जो है वो डिस्काउंट की करेंगे। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है? अब मैं 2-4 मिक्स क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है इन 12 टाइप के, अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है भाई? अब टाइप नहीं, जब तक आप मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं करोगे ना तब तक बात नहीं जमने वाली, तब तक बात नहीं जमने वाली। अब मुझे बता देना कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। देखो भैया, देखो ध्यान से सुनना, हाँ बताइए फटाफट। सीजीएल का क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ लेना और ये दावा करता हूं आंसर आप लोग निकाल दोगे, 100% आप लोग आंसर निकाल दोगे, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना होगा, पूरा पढ़ना होगा। सुनिए ध्यान से क्या कहना चाह रहा है।
दो वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य 4-5 के अनुपात में है। दो वस्तु हैं, एक ए है एक बी है, इनका क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 4-5 है। अच्छी सी नहीं लग रही है वैल्यू। इसका क्रय मूल्य 400 मान लो और इसका क्रय मूल्य 500 मान लो। क्या कोई दिक्कत समस्या है? क्या कोई दिक्कत समस्या है इसका क्रय मूल्य 400 और इसका क्रय मूल्य 500 मानने में? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% लाभ प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। 10% का लाभ प्राप्त हुआ होगा तो सामान को 110% पर बेचा गया होगा। 20% का लाभ प्राप्त हुआ है तो सामान को 120% पर बेचा गया होगा। हाँ या ना? हाँ या ना मेरे दोस्त? तो आप लोग कहेंगे मेरे साथी, इसका जो विक्रय मूल्य आएगा, एसपी जो आएगा 110 चौक 440 आएगा। आएगा या नहीं? इसका जो विक्रय मूल्य आएगा, इसका जो विक्रय मूल्य आएगा वो 600 आएगा। 120 पंजे 600 होते हैं। अब आगे देखते हैं। उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 का है। मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 160 रुपए का अंतर आ रहा है। मेरे हिसाब से दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर कितने का? 160 का। तो उसने कितने का दिया है? 480 का। जीरो से जीरो को उड़ाओ, 16 बराबर 48 है तो 1 बराबर 3 है। और जैसे ही आप लोग 1 की वैल्यू निकाल दो, फिर आप ये देखो कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने पूछा है दोनों वस्तुओं के कुल लागत मूल्य का 30% कितना होगा? कुल लागत मूल्य कितना है? 500 और 400 900। 1 बराबर 3 तो 900 बराबर कितना होगा? 2700 आ जाएगा। क्या दोनों का लागत मूल्य पूछा होता तो 2700 इस क्वेश्चन का जवाब होता, लेकिन उसने टोटल नहीं पूछा है। उसने कहा है इसका 30% बता दो। इसका 30% बता दो कितना होगा? तो आप कहेंगे जी 810 हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब देना। बात क्लियर हुई या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना कि बात क्लियर हुई या नहीं। अगर उसने दोनों का कुल विक्रय मूल्य पूछा होता तो वो आपसे 400 और 500 900 पार्ट की वैल्यू पूछता। 1 बराबर 3 तो 900 बराबर 2700 आता, लेकिन नहीं, उसने पूछा है टोटल के विक्रय मूल्य का, टोटल क्रय मूल्य का 30%। तो मेरे दोस्त इसका 30% निकाल दिया। बात क्लियर हो गई? तो ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है? सीजीएल 18 अप्रैल 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। आ जाओ ऐसे क्वेश्चन ये लो भैया। एमटीएस का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 अक्टूबर 2021 में आप लोगों से क्या पूछा गया है? छुटकू सा क्वेश्चन है, छुटकू। 27 कहां से आया? 2700। बेटा देख लो टोटल, देखो ध्यान से। दोनों वस्तुओं के कुल लागत मूल्य, तो दोनों वस्तुओं का कुल लागत मूल्य क्या होगा? 400 और 500 900 होता है, यानी 900 माना है। तो एक हिस्सा 3 के बराबर है तो 900 बराबर 2700 आ जाएगा। 900 3 2700 होते हैं तो कुल लागत मूल्य 2700 आ जाएगा। यहां से 2700 आया। बताइए भैया, एमटीएस का क्वेश्चन है, देखियो। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% कम है। भैया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लो। उसने कहा है विक्रय मूल्य से 25% कम है, तो विक्रय मूल्य अगर 100 है तो इससे 25% कम, क्या ये 75 हो जाएगा? क्या ये 75 हो जाएगा मेरे दोस्त? 25 से काटोगे 3 बार, 25 से काटोगे 4 बार, कट जाएगा। उसने कहा है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो 3 की चीज को 4 में बेच दिया तो फायदा कितने का? 1 रुपए का। कितने रुपए पर? 3 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सही। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। मिक्स क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, ये सीजीएल 21 अप्रैल 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई। वेतन मान लिया मैंने 100, इसमें 50% की वृद्धि हो गई, इसमें 50% की वृद्धि हो गई, तो क्या ये 150% हो गया? अगर मैं कहूं कि आपके वेतन में 30% की वृद्धि हो गई तो आपका वेतन 130% हो गया।
मैं कहूं आपके वेतन में 10% की कमी हो गई तो आपका वेतन 90% हो गया। तो अगर मेरा वेतन 100 रुपए है और मेरे वेतन में 50% का इंक्रीमेंट हो गया तो मेरा वेतन जो है अब 150% हो गया। उसने आगे क्या कहा है, और बाद में 50% की कमी हो गई, यानी 50% की कमी का मतलब है केवल ही 50% रह गया। 50% कम होने का मतलब क्या है, केवल ही 50% रह गया। अब देखना, 100 से 100 उड़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। अब मेरा वेतन कितना रह गया भाई साहब, 75 रुपया। शुरुआत में कितना था, 100 रुपया। कितना कम हो गया, तो 25% की कमी आ गई। तो उसने पूछा है उसे कितना प्रतिशत हानि या लाभ हुआ, तो बेटा 25% की हानि हो गई, 25% का घाटा हो गया। इस बात में किसी को दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो एक बार करेंगे सभी दोस्त थम्सअप। कौन सा वाला थम्सअप करें जी, 4290 माइनस 3476, तो 3406 40, 800, 812, 812, 712 लोग जो हैं, 712 लोगों ने लाइक नहीं किया है क्लास को, हैं जी। कौन सी दुश्मनी है मेरे दोस्त, प्रेम नहीं मानते। 712 लोग ऐसे हैं, 712 लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लास पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मत दो, देनी तो पड़ेगी अभी, अभी नहीं तो कुछ समय बाद दोगे, जब आपको लगेगा ना, जब आपको लगेगा ये लो 12 अप्रैल 2022 की हाँ ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, तब दोगे। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर से 100% की वृद्धि हुई। भाई साहब गजब ढा दिया, गजब ढा दिया इस व्यक्ति ने। पहले इस व्यक्ति का वेतन था 100 रुपए, ठीक है। इस व्यक्ति का वेतन कितना था, 100 रुपए, ठीक है। पहले 50% की कमी आई, कमी आई है तो केवल रह गया 50%। भैया 50% की कमी का मतलब क्या है, 50% की कमी का मतलब है चीजों का 50% रह जाना। आगे क्या कहा है, बाद में 50% की वृद्धि हुई। 50% की वृद्धि का मतलब है चीजों का 150% हो जाना। भाई 100 में 50 की वृद्धि तो 150% ही तो हो गए, 100 में 50 की कमी तो 50% ही तो रह गए। उसने कहा है फिर से 100% की वृद्धि हुई, यानी 100 में 100 जोड़ा तो अब हो गया उसका वेतन 200%। ठीक है भाई, जितने की वृद्धि होती है उतने 100 में जोड़ देते हैं, जितने की कमी होती है उतने 100 में से घटा देते हैं। यही तो हम लोग अभी तक सीखते आए हैं। अब समझिए 100 से 100 उड़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ाइए। क्या उसका वेतन अब जो है वो 75% रह गया है? क्या उसका वेतन जो है अब वो 75 रह गया है? तो मेरे दोस्त वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? गड़बड़ हो गई। अच्छा 15 पंजे 75 दूनी 150 हो गया, हाँ 150 हो गया है। तो मेरे दोस्त वो पूछना चाह रहा है भाई साहब वृद्धि हुई या कमी हुई? तो 100 से 150 हो गया, ओवरऑल 50% का प्रॉफिट हो गया, ओवरऑल 50% का प्रॉफिट हो गया। तो ये कहां क्वेश्चन पूछा गया है, ये सीजीएल 12 अप्रैल 2022 में आप लोगों से पूछा गया है ना भाई। चलो आगे बढ़ जाओ, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चलिए बहुत सुंदर, इसे बताइए फटाफट, इसे मुझे बताइए फटाफट। 11 अप्रैल 2022 में आप लोगों से ये पूछा गया है। जल्दी करिए, जल्दी 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 बताइए भाई। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? तुम लोग ना मतलब कुछ भी कराते रहो। जब बुक सॉल्यूशन कराऊंगा, जब बुक सॉल्यूशन कराऊंगा तब बुक सॉल्यूशन क्यों करा रहे हो? अब पढ़ाओ ना, हमें चैप्टर वाइज पढ़ना है। चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं तो जी कोई कह रहा प्रैक्टिस सेट कराओ, कोई कह रहा बुक सॉल्यूशन कराओ। आपकी सबकी मांग पूरी करना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे क्या किसी के भी बस की बात नहीं है ना। देखिए दोस्त क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। अच्छा इतनी बात से आप क्या समझे, यहां से यहां तक की बात से आप क्या समझे? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। 18% की हानि का मतलब है सामान को 82% पर बेचा गया होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई?
उसने कहा है यदि इसे 960 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसे 12% का लाभ होता। देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कराया है। 100% वस्तु का क्रय मूल्य होता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। 18% की हानि पर बेचा गया है, यानी सामान को 82% पर बेचा गया है। अगर इसे 960 रुपए अधिक में बेचा जाता, अगर इसे 960 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता, और 100 में 12 जोड़ा तो फिर मैं इसको 112% पर बेचता। यही तो मतलब है, यही तो मतलब है यहां से यहां तक का। अब सुन लो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। अच्छा, मैं कितने परसेंट ज्यादा की बेच रहा हूं? तो 82 और 112 तक पहुंचना है, तो 18 और 12 30% ज्यादा की बेच रहा हूं। अगर मैं 30% ज्यादा की बेच रहा हूं, वो कह रहा है ना 960 रुपए ज्यादा की बेचते हो, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 से 0 कट जाएंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, क्या 1% की वैल्यू 32 हो जाएगी? तो बेटा क्रय मूल्य कितना है? 100%, तो 100% की वैल्यू 3200 हो जाएगी। अगर वस्तु का क्रय मूल्य पूछा होता तो आंसर 3200 होता, लेकिन उन्होंने कहा है अगर 3840 में बेचा जाएगा तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी विक्रय मूल्य जो है वो 3840 आप लोगों को दिया हुआ है। फायदा कितने का? 640 का। कितने पर फायदा? 3200 पर फायदा, तो 100 पर कितना? तो आप लोग क्या कहोगे मेरे दोस्त? तो 20% का फायदा हो जाएगा, 20% का फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है मैंने करोड़ों आप लोगों को करा दिए हैं, आप लोगों को अब इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखियो भैया, एमटीएस में एक छुटकू सा क्वेश्चन, एक छुटकू सा क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है। छुटकू से क्वेश्चन का छुटकू सा जवाब आप लोग देंगे। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि जब कोई वस्तु 640 रुपए में बेची जाती है तो 12% की हानि होती है। 12% की हानि का मतलब है सामान को 88% पर बेचना। उसने कितने में बेचा है? 640 में बेचा है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 640 बटे 88 हो जाएगी। उसने कहा क्या है? 21% लाभ प्राप्त करने के लिए किस पर बेचा जाएगा? 21% लाभ का मतलब क्या? 121% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, हाँ या ना भाई? 21% लाभ का मतलब क्या है? तो वो आपसे 121% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो काटो का मचाओ काटा पीटी, 8 से काटोगे 80 बार, 8 से काटोगे 11 बार, 11 से काटोगे 11 बार, 11 अट्ठे 88, यानी सामान को कितने में बेचना होगा? 880 रुपए में बेचना होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना? चलो बहुत शानदार, आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। बताइए भैया क्या कह रहा है ये? 8 अक्टूबर 2021 में पूछ रहा है एमटीएस में। हमारे लिए क्या भारी बात है? देखियो क्या भारी बात है क्या? अब कैसे करके मानोगे? फुल स्क्रीन पे देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है केजीएफ जी, बहुत अच्छी बात है। मत करो लाइक, तूने यार जब तक ये कमेंट ना पढ़वा लिया ना तब तक यही कहानी गाई है, पूरे आधे घंटे से यही कहानी गा रहे हो। केजीएफ, चलिए फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए भैया। इसका पढ़वैया रे कृष्ण प्रिया, क्या है ये? कृष्णा प्रिया, हाँ क्या कह रहे हैं बालक? सर मैंने मैथ की पुरानी बुक ले ली है। बहुत अच्छी बात है, दिल्ली पुलिस की, और आप बोल रहे हैं नया बुक आने वाला है, तो हम क्या करें? वो भी खरीदे? बताए सर, हम कब से पूछ रहे हैं। प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा कि बुक जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी लेना, लेकिन मैं आप लोगों से बस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि बुक में जो कंटेंट दिया है वो एक जबरदस्त कंटेंट दिया है, बिल्कुल लेवल वाइज कंटेंट दिया है, बिल्कुल टाइप वाइज कंटेंट दिया है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा था कि आप लोगों को लेनी चाहिए, है ना? जो ले सकते हैं वो ले लो, जो नहीं ले सकते कोई जरूरत नहीं है। जिनके पास पुरानी है, पुरानी और नई में केवल इतना सा डिफरेंस है कि उसमें अपडेटेड क्वेश्चन नहीं है, अपडेटेड क्वेश्चन दोस्त नहीं है।
है ना। 2018 तक के क्वेश्चन है, इसमें 2023 के मार्च तक के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों की अब मर्जी है ना, कोई दबाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि उसके बिना आप मैथ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, वो तो सब कुछ है, लेकिन मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को ये बोलना चाह रहा था। और फिर कोई इतनी कॉस्टली नहीं होगी कि आप अफोर्ड ही ना कर पाओ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जब कोई वस्तु 531 रुपए में बेची जाती है तो 18% का लाभ होता है। भैया 18% के लाभ का मतलब 118% पर बेची जाएगी। कितने में बेच रहा है? 531 रुपए में बेच रहा है। तो 531 रुपए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 118% दे रखी है, यही तो दे रखी है। तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 118 बटे 531 हो जाएगी। तो अगर वो 486 रुपए में बेचेगा तो कितने परसेंट आएगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है। आप बता रहे हो 8% प्रॉफिट आ रहा है, तो यहां जो वैल्यू आएगी वो 108 आएगी। देख लेते हैं। 5 3 8 और 1 9 8 4 12, 9 से काटिए, 9 पंजे 45 होगा, 9 चौक 36 होगा, 9 पंजे 45 होगा और 9 नाम 81 होगा, 59 दूनी 118 होगा, 54 दूनी 108% आएगा। और 100 से कितना परसेंट ऊपर है? 8% ऊपर है, तो 8% का लाभ हो जाएगा। यही तो मैंने बताया था। ये क्वेश्चन आप लोगों के सेवा में हाजिर है, होमवर्क में ये क्वेश्चन करेंगे। बाकी आज की क्लास यहीं खत्म होती है, 2 दिन क्लास और चलेगी। लाभ हानि आप लोगों की गिरफ्त में होगा। सोमवार में बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन और 2-3 टाइप और लेके आ रहा हूँ। दोस्त पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। अगस्त की 15 तारीख जिस दिन होगी उस दिन आपके दिलो दिमाग से एक बात निकलेगी, मैथ में बहुत कुछ सीख चुके हैं, मैथ में बहुत अच्छा कर चुके हैं और मैथ में अब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है। बस ये आप लोगों के दिमाग से निकलेगा 15 अगस्त तक। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं कल नहीं परसों एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय। मन करे तो कर देना क्या, क्लास को लाइक, और ना करे तो जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा, आंसर इसका जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्त, ओके टाटा।